तो आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं योगेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सिविल कैरियर टेक 101 में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी बरकरार बनाए रखे रहे हैं। और आज दोस्तों मैं इस लेक्चर वीडियो में बात करूँगा कि कार्य क्या होता है, सामर्थ्य क्या होता है और ऊर्जा क्या होती है। ओके, यानी कि वर्क, पावर एंड एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं कि वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है। कार्य की बात करेंगे कि कार्य की डेफिनेशंस देखते हैं। डेफिनेशंस क्या कह रही है कि बल लगाकर, एक सेकेंड, कि बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित की क्रिया कार्य कहलाती है। यानी कि कोई वस्तु है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो बल के द्वारा लगाया जाता है और जितना विस्थापन होता है उसको हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो कार्य जो होता है, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। बल ये दो बार लिख के आए, बल इंटू सॉरी बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। क्या है, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, यानी कि W बराबर होता है F इंटू डी। और फोर्स क्या है हमारी, एक क्या है, सदिश राशि है, और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी एक सदिश राशि है। ओके, चलते नेक्स्ट। अब जो कार्य है वो क्या है, एक अदिश राशि है। जो वर्क है वो क्या है, एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर होता है या जूल होता है। अगर कोई कार्य किसी एंगल थीटा थीटा बनाते हुए किया जा रहा है, जैसे किसी एंगल पर अगर थीटा दे रखा है तो W बराबर होगा F इंटू कॉस डी थीटा। तो यहाँ पे कॉस कंपोनेंट को इंक्लूड करते हैं। समझिए, जो W बराबर है F इंटू कॉस थीटा, ए से ए डैश तक, ये ए से और ए डैश तक जो बल के दिशा में कार्य किया जा रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। कार्य का फॉर्मूला क्या रहता है, क्या है, ये F इंटू डी कॉस थीटा। राइट, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब मैं बात करूंगा, अभी हमने जो कार्य की बात की थी, अब बात करूंगा पावर की सामर्थ्य क्या होती है। तो सामर्थ्य या शक्ति, सामर्थ्य या पावर क्या होती है, इसकी परिभाषा है प्रति सेकंड किए हुए कार्य को सामर्थ्य अथवा शक्ति कहा जाता है। पर सेकंड में जो सामर्थ्य होती है, सॉरी, पर सेकंड में जो कार्य किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं। या कह सकते हैं दूसरे बस शब्द में कि कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। सामर्थ्य अगर हमें निकालनी है तो वर्क अपॉन टाइम, यानी कि कितना कार्य पर यूनिट टाइम में किया गया है। इसका जो मात्रक होता है वो होता है जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड को इस तरह से शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, या जूल पर सेकंड को हम एक और नाम देते हैं वाट। यानी कि जो पावर होती है उसकी यूनिट क्या होती है, वाट होती है या जूल पर सेकंड होती है। पावर जो है वो कैसी है, एक स्केलर क्वांटिटी है या अदिश राशि है। ये ध्यान में रखना है कि जो सामर्थ्य होती है क्या होती है, अदिश राशि होती है। अब मैं बात करूँगा कि ऊर्जा क्या होती है, एनर्जी क्या होती है। ओके, तो ऊर्जा होती क्या है, इसकी डेफिनेशन से देखते हैं। किसी वस्तु में काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। मान लो मैंने कोई काम कर रहा हूँ तो मेरी जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, उसी को मैं क्या कहूँगा, एनर्जी कहूँगा। एनर्जी डिफरेंट फॉर्म में हो सकती है। और एनर्जी संरक्षण का नियम क्या कहता है कि यदि न तो ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है न खत्म की जा सकती है, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ये भी देखेंगे। अब मात्रक जो होता है
जो ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, सीजीएस पद्धति में अर्ग होता है, एमकेएस व एसआई पद्धति में जूल अथवा न्यूटन मीटर होता है। तो याद रखना कि जो आपका एनर्जी होती है, एनर्जी की जो यूनिट होती है न्यूटन मीटर होती है और जूल होती है। जूल या न्यूटन मीटर एमकेएस पद्धति में या एसआई पद्धति में, और जो सीजीएस पद्धति में होती है जो एनर्जी की यूनिट होती है वो होती है अर्ग होती है। अब मैं बात करता हूँ कि वाट घंटा यानी कि वाट हावर्स क्या होता है, वाट आवर्स क्या होता है, 1 किलो वाट घंटा जो होता है 100 वाट के बराबर होता है। और इसमें 1 घंटा होता है, 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं, 3600 सेकंड होती हैं, 3600 सेकंड होती हैं। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एनर्जी देखने को मिल जाएगी 1 किलो वाट घंटा में 3.6 इंटू 10 टू की पावर 6 जूल एनर्जी देखने को मिलेगी। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा अश्व शक्ति घंटा क्या होता है। अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर, एचपीए जिसे बोलते हैं। तो किसी कर्मक द्वारा यानी कि कोई करता है कर्मक द्वारा 1 घंटे में एक अश्व शक्ति 746 वाट, कितना, 746 वाट प्रति सेकंड से कार्य हो तो वह अश्व शक्ति कहलाता है। क्या है, 746 प्रति सेकंड जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं, अश्व शक्ति कहते हैं। यानी कि पर सेकंड में कितने वाट 746 वाट पर सेकंड में कार्य किया जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अश्व शक्ति घंटा कहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। अब मैं बात करूंगा जो एनर्जी के प्रकार, ऊर्जा के प्रकार क्या होते हैं। ऊर्जा कितने प्रकार की होती है। बेसिकली ऊर्जा जो होती है आपकी 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और पोटेंशियल ऊर्जा, या पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा क्या होती है कि जब कोई वस्तु गति अवस्था में है तो उसमें जो उसकी ऊर्जा खर्च होती है उसे क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा होते हैं। यदि कोई वस्तु में ऊर्जा उसकी गति के कारण हो तो उसे क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा को के ई से प्रदर्शित करते हैं और के ई बराबर होता है ½ mv²। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ½ mv², जहाँ पर m क्या है, m द्रव्यमान है और v क्या है, वेग है, और k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v² के होता है। यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसके प्रोपोर्शनलिटी होती है, यानी कि वेग के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। ओके। अब मैं बात करूँगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। किसी विशेष किसी विशेष दशा या स्थिति के कारण ऊर्जा को स्थिति ऊर्जा कहा जाता है। जैसे मैं बैठा हूँ तो मेरी पोटेंशियल स्थिति पोजीशन में जो एनर्जी होगी वो मेरी क्या कहलाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। इसके एग्जाम्पल क्या है, बांध में एकमात्र पानी की संचित ऊर्जा, स्प्रिंग में संचित ऊर्जा, ये कैसी ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है। स्थिति ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। जो पोटेंशियल एनर्जी है इसके विभिन्न रूप हैं, उन रूपों को देखेंगे। क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी किस किस फॉर्म में मिलती है। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी जो मिलती है आपको एक गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा के फॉर्म में मिलती है, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा, और विद्युत स्थिति ऊर्जा, और चुंबकीय स्थिति ऊर्जा। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। राइट। अब मैं बात करूँगा, पहले किसकी बात करूँगा, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा क्या होती है कि किसी वस्तु पर किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर उठाने में पृथ्वी के गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य होता है, जिसके कारण वस्तु में स्थिति ऊर्जा हो जाती है। यानी कि पृथ्वी तल से किसी वस्तु को ऊपर उठाया जाता है तो वो वस्तु क्या है, नीचे की ओर अपना कार्य करेगी। वो जो बल के कारण किधर कार्य करेगा, नीचे की ओर कार्य करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में।
तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा जो है वो निकालते हैं किस फॉर्मूले से निकालते हैं, एम जी और एच, ये होता है। स्थितिज ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच होता है, पिंड का भार इंटू जितनी हाइट तक उसे लिफ्ट करके लेके जा रहे हो। अब बात करता हूँ इलास्टिक एनर्जी क्या, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, प्रत्यास्थ बलों के कारण वस्तु में निहित ऊर्जा, तो उसे क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और अब मैं बात करूँगा विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न कार्य की क्षमता या संचित ऊर्जा। ई एनर्जी जो होती है 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 Q2/D, ये क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। E इज इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू Q1 and Q2/D। डी क्या है, दो आवेशों के Q1 और Q के बीच की दूरी। कोई दो आवेश हैं, कोई दो आवेश हैं Q1 और Q2, तो इसकी जो डिस्टेंस जो होती है वो हमारी स्मॉल डी होती है। उसे क्या कहते हैं, दो आवेशों के बीच की दूरी को स्मॉल डी कहते हैं। अब मैं बात करूंगा किसकी, कि चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। चुंबकीय मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थिति गतिशील आवेश पर चुंबकीय बल के कारण जो ऊर्जा संचित होती है वह चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में, मैग्नेटिक फील्ड में जो गतिशील आवेश पर चुंबकीय बल के कारण जो ऊर्जा संचित होती है वह चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो ये क्या थे, ये थे स्थितिज ऊर्जा के अन्य रूप थे। अब हम बात करेंगे कि एनर्जी में ऊर्जा संरक्षण की बात करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन की बात करेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण क्या होता है, चलिए कि ऊर्जा संरक्षण का लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है। अभी मैंने जो आपको बताया था कुछ टाइम पहले, ऊर्जा का संपूर्ण परिमाण सदैव स्थिर बना रहता है, विश्व की स्थिति ऊर्जा नियत रहती है। ये दो पॉइंट याद रखने हैं आपको, कि यानी कि संपूर्ण परिमाण सदैव स्थिर रहता है, स्थिर बना रहता है, विश्व की कुल ऊर्जा कैसी रहती है, नियत रहती है, ना तो ये खर्च होती है ना खत्म होती है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण कर सकते हैं। अब ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे किया जाता है वो देखते हैं, कि ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी भौतिक जगत में विभिन्न प्रक्रियाओं में किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा का एक या अधिक स्वरूपों में रूपांतरण होता है। वो कैसे होता है, कि जैसे ऊर्जा रूपांतरण के उदाहरण हैं, जैसे विद्युत सेल का क्या काम होता है, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और जो मोमबत्ती होती है रासायनिक ऊर्जा को किस में, प्रकाश ऊर्जा में। माइक्रोफोन क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। और सितार एवं अन्य वाद्य यंत्र क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। पेट्रोल एवं डीजल क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा से, सॉरी ऊष्मा ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में करते हैं। ओके, अब ऊर्जा के प्रकार क्या होते हैं, ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं। आपको ऊर्जा कहाँ कहाँ से मिलती है और कैसे मिलती है, तो वो क्या क्या सोर्स हैं। अब मैं बात करूँगा सोलर एनर्जी, जो सूर्य से मिलती है, सौर ऊर्जा जिसे कहते हैं। सौर ऊर्जा में जो होता है 70% हाइड्रोजन होता है, 70% क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, और 28% हीलियम होता है, 2% अन्य तत्व होते हैं। सूर्य के केंद्र में तापमान जो होता है 1.5 × 10⁻⁷ केल्विन होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी पूछते हैं कि सूर्य में जो हाइड्रोजन की मात्रा होती है कितनी होती है, इतनी होती है। सूर्य क्या है, गैसों का पिंड है, गैसों से मिलकर के एक पिंड है। ओके, अब मैं बात करूँगा जो दाब होता है
2 × 10⁻16 16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। और सूर्य के केंद्र में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, जिसमें 3.66 × 10⁻26 जूल ऊर्जा निकलती है। नाभिकीय संलयन से ये ऊर्जा कितनी निकलती है? 3.66 × 10⁻26 जूल निकलती है। अब मैं बात करूंगा कि पृथ्वी पर सूर्य की ऊर्जा विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में पहुंचती है, जिसे सौर विकिरण कहते हैं। तो आपका यहाँ से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चन एग्जाम में आया भी था, आरआरबी जेई सॉरी अभी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ तो उसमें पूछा था कि पृथ्वी पर जो ऊर्जा विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में पहुंचती है वो किस रूप में पहुंचती है? वो पहुंचती है सौर विकिरण के विकिरण कहते हैं, और विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में पहुंचती है। किसके रूप में? विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में पहुंचती है। अगर कोई आपसे पूछे कि सूर्य की जो ऊर्जा है पृथ्वी तक जो पहुंचती है तो वो किस फॉर्म में जाती है, तो कह सकते हो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में पहुंचती है, जिसे हम विकिरण कहते हैं, सौर विकिरण कहते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं बात करूंगा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत में प्रमुख स्रोत में बात करूंगा न्यूक्लियस, एटम या परमाणु का नाभिक। सभी तत्वों के परमाणुओं के नाभिक की बंधन ऊर्जा यानी कि बाइंडिंग एनर्जी होती है। और जब नाभिकीय विखंडन में भारी मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा का निर्गमन होता है, जिसका नियंत्रण कर विद्युत बनाई जाती है। और क्या है कि परमाणु बम में भारी मात्रा में विनाशक शक्ति इसी ऊर्जा स्रोत के कारण है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नाभिकीय संलयन पर भी क्वेश्चन बनते हैं, यानी न्यूक्लियर एटम पर भी बनते हैं। और आज और बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्थ की बात करते हैं। अर्थ के भूपर्पटी की गहराइयों में तप्त स्थल होते हैं, यानी कि गहराइयों में अगर आप पृथ्वी की सतह के अंदर अगर पृथ्वी के अंदर जाओगे तो क्या है जो आपको मिलेंगे? गर्म गर्म लेयर मिलेंगी देखने को। और भूमिगत जल इन तप्त स्थलों के संपर्क में आने पर भाप में परिवर्तित हो जाता है, जो पृथ्वी के सतह से निकास मार्गों द्वारा निकलते हैं, जिसको गीजर अथवा ऊष्मा स्रोत हॉट स्प्रिंग कहते हैं। अगर भूतापीय ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग न्यूजीलैंड में, अमेरिका में होता है। देखने को मिलेगा जो भूमि से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका सर्वाधिक जो उपयोग यूज होता है वो अमेरिका में और न्यूजीलैंड में होता है। ओके, और अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको याद रखने हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं? देखिए कि भारत में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। किसमें हुई थी? 1982 में। और बायोडीजल रतनजोत से प्राप्त होता है। बायोडीजल कहाँ से? रतनजोत से प्राप्त होता है। भारत में पवन ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण करने वाली सबसे बड़ी कंपनी सुजलान है। भारत में जो पवन ऊर्जा संयंत्रों का जो निर्माण करती है वो उसकी सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? सुजलान कंपनी है। ओके, राष्ट्रीय पनबिजली निगम की स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। हाइड्रो पावर जो बनती है उसका जो कंपनी है ये राष्ट्रीय पनबिजली निगम जो है, तो कब हुई थी इसकी स्थापना? 1975 में स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1975 में हुई थी। ओके, अब डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया था ये आपके एग्जाम में।
कई एग्जामों में मैंने देखा था, एसएससी में भी देखा था, आरआरबी में भी देखा था कि डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए कि पवनों का देश जो है डेनमार्क को कहते हैं। भारत ने सर्वप्रथम भारत ने सर्वप्रथम समुद्री तापीय ऊर्जा संरक्षण इकाई की स्थापना की। और क्विक सिल्वर पारे को कहते हैं। क्विक सिल्वर किसको कहते हैं? पारा जो होता है, मरकरी जो होती है, उसको हम क्या कहते हैं? क्विक सिल्वर कहते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट व्यू से देखे जाए तो। आई होप, आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर वीडियो समझ में आया होगा। और आप क्या करोगे, इन सभी को वीडियो को पॉज करके और सभी को नोट कर लीजिएगा और अपने नोट्स बनाइएगा। हैंड रिटन नोट्स है वो आप अपने खुद हाथों से लिखोगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। और ये बिल्कुल शॉर्ट है, इससे ज़्यादा कोई शॉर्ट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट थे। और आप इसी तरह से सिविल कैरियर टैग 101 के साथ बने रहो और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन करते रहो। इसी तरह से मैं अलग अलग टॉपिक पर और शॉर्ट में और कम टाइम में आपको लेक्चर वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करूँगा। ये थे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे, कार्य, सामर्थ्य और ऊर्जा, जो कि आपके भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोगों से मैं विदा लेना चाहता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। बहुत 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 धन्यवाद जो आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी, और सिविल कैरियर टेक को जो आप इतना प्यार दे रहे हैं, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।